हेलो दोस्तों, यूपीएससी प्रैक्टिस में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं गणित का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें क्या है नंबर सिस्टम। जो क्या है यूपीएससी से लगा करके स्टेट बीसीएस हो या फिर कोई भी वनडे एग्जाम हो, उसमें हर एक एग्जाम में क्या होता है 10 से क्या है 10 से 12 क्वेश्चन जो होते हैं नंबर सिस्टम से हमेशा आते हैं। तो क्या करें हम आज इसे टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। इस टॉपिक को क्या करेंगे हम कम से कम 4 या 5 क्लासेस में, मतलब 4 या 5 क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। और इस बात की गारंटी कि इस टॉपिक से क्या है कम से कम किसी भी आप एग्ज़ाम में दीजिएगा तो 10 क्वेश्चन लगभग क्या है 10 क्वेश्चन इस नंबर सिस्टम से रहते हैं। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। आज क्या होगा, इंट्रोडक्शन होगा और छोटा सा कॉन्सेप्ट होगा, उसके 7 से 8 क्वेश्चन हम क्या उसके बारे में हल करेंगे। तो चलिए आज के टॉपिक को क्या शुरू करते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हमने बताया क्या, जैसे कि संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम को आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो नंबर सिस्टम क्या पहले पढ़ते हैं हम संख्याओं के प्रकार, यानी कि संख्याओं के प्रकार कितने होते हैं। क्योंकि अगर हमें नंबर सिस्टम पढ़ना है, उसको अगर डीपली समझना है तो इसके लिए क्या हमें पहले तो पता होना चाहिए कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो संख्याओं के प्रकार का मतलब कि पहले तो हो गया वास्तविक संख्या, मतलब जितनी भी संख्याएं इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं तो वो क्या है सारी की सारी संख्याएं क्या है वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि जितनी भी संख्या आज तक की दुनिया में जमसन की गई हैं या फिर जितनी भी हम मान के चलते हैं तो सारी की सारी संख्या को क्या कहते हैं वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं, पहली आती है परिमेय संख्या और दूसरी होती है अपरिमेय। परिमेय का मतलब क्या होता है रेशनल। तो रेशनल का मतलब क्या हो गया, जो पी अपान क्यू के फॉर्म में लिखी जा सकती हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। क्या रेशनल नंबर्स कहते हैं। तो परिमेय संख्या क्या हो गई, जो पी अपान क्यू के फॉर्म में लिखी जा सकती है। लेकिन क्या यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि क्यू जो होता है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि अब रेशनल नंबर्स क्या हो जाएगी हमारी, जैसे कि 2 1 क्या बोला पी अपान क्यू के फॉर्म में होनी चाहिए। तो ये हमारी होगी क्या परिमेय संख्या। उसके बाद में होता है परिमेय में क्या नीचे आता है पूर्णांक, उसके बाद में आता है नंबर पूर्णांक संख्या। तो पूर्ण एक मिनट इसे इधर बता देते हैं आपको। यहाँ पर अपरिमेय क्या होता है, अपरिमेय संख्या वह अपरिमेय संख्या होती हैं जो क्या है पी अपान क्यू के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती है। तो उससे क्या कहते हैं अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे क्या अंडरवुड वाले जितने भी नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। किसी भी एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि ऑप्शन में दे दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी संख्याएं इसमें अपरिमेय संख्याएं हैं, उसको छांटिए। तो सीधे यहाँ से भी बन सकता है। उसके बाद में आगे चलते हैं। उसके बाद में आता है पूर्णांक। तो पूर्णांक कौन कौन से होते हैं, इसे कहते हैं इंटीजर। तो एक होता है पूर्णांक, दूसरा होता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न। तो भिन्न में क्या होता है, जो क्या है जैसे कि बताया था पी अपान क्यू के फॉर्म में, तो ये क्या भिन्न हो जाते हैं 5/2 है या 18/5 है 19/7 है। सारी की सारी संख्या क्या है भिन्न संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद में पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है इंटीजर होता है। पूर्णांक में कौन कौन से आते हैं, यानी कि जितनी भी जो संख्याएं जो होती हैं एक तरीके से, यानी कि 0 के इधर यानी कि पॉजिटिव वाली और निगेटिव वाली, और 0 को भी काउंट कर लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी कि जो संख्या पूर्ण होती है, यानी कि जो डिवाइड में ना हो या फिर क्या पॉइंट में ना हो करके, यानी कि 1 2 3 5 ऐसे पॉइंट में होती है। जो संख्या पॉइंट में नहीं होती है यानी कि सीधी सीधी पूर्ण संख्या होती है उसे क्या कहते हैं पूर्णांक कहते हैं। और पूर्णांक में यानी कि इंटीजर में क्या काउंट होता है पॉजिटिव वाले भी सारे और निगेटिव वाले भी सारे, और साथ में क्या जो 0 बचता है वो भी काउंट होता है। तो उसे क्या कहते हैं हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अब पूर्णांक भी दो तरीके से विभाजित किया जा सकता है। पहला क्या होता है निगेटिव, जैसा कि हमने बताया क्या पूर्णांक में कौन कौन सा आता है पॉजिटिव वाला भी आता है और निगेटिव वाला भी आता है और 0 भी आता है। लेकिन यहाँ पे हमें ध्यान रखना क्या निगेटिव एक हो गया नॉन निगेटिव, यानी कि एक नॉन निगेटिव एक निगेटिव। तो पूर्णांक में जो निगेटिव होता है यानी कि जो निगेटिव वाली पॉइंट संख्या है उसे क्या कहेंगे हम निगेटिव संख्या कहेंगे। उसके बाद में जो बची हमारी नॉन निगेटिव, तो नॉन निगेटिव में कौन कौन सा हो जाएगा हमारा 1 2 3। अगर 1 2 3 क्या और नॉन निगेटिव हो गया, अगर 1 2 3 में अगर 0 भी काउंट करना है, यानी कि अगर हम 0 भी काउंट कर लें तो वो क्या हो जाएगा हमारा होल नंबर, यानी कि वो पूर्ण संख्या बन जाएगी। तो होल नंबर्स किसे कहते हैं, अगर नॉन नेगेटिव में 0 भी काउंट कर लें तो वो क्या हो जाएंगी हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। और या फिर कह सकते हैं प्राकृतिक संख्याओं में अगर 0 को काउंट कर लेते हैं, या प्राकृतिक संख्याओं में अगर 0 को काउंट कर लेते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है जिन संख्याओं का उपयोग हम किस में करते हैं नॉर्मल क्या है किसी भी संख्या की गिनती करने में करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या में अगर 0 भी काउंट कर लें तो क्या हो जाएगा हमारा होल नंबर्स कहलाएगा। और यहाँ पे याद रखिए कि 0 जो होता है 0 क्या है 0 एक होल नंबर तो है, यानी कि पूर्ण संख्या तो है परंतु क्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। यहाँ पे याद रखिए कि पूर्ण संख्या यानी कि पूर्ण संख्या पॉजिटिव वाली भी निगेटिव है। तो पूर्णांक में क्या होगा पॉजिटिव आएगा निगेटिव भी आएगा
और जीरो भी आएगा। परंतु यहाँ पे क्या प्राकृतिक संख्याओं में जीरो नहीं आएगा, लेकिन होल नंबर्स में क्या आएगा, जीरो आएगा। तो होल नंबर्स में पॉजिटिव प्लस जीरो दोनों को काउंट करता है। लेकिन पूर्ण संख्याओं में क्या करते हैं, प्राकृतिक संख्याओं में क्या होता है, केवल वह नंबर काउंट करेंगे इसमें क्या आता है, जिससे हम किसी भी चीज़ों को क्या गिनती कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी सेब रखे हुए हैं बहुत सारे, तो उसको अगर हम काउंट करेंगे तो क्या हम जीरो से नहीं काउंट करेंगे, कहाँ से काउंट करेंगे, एक से काउंट करेंगे। तो क्या होगा, सारी की सारी संख्याएं जीरो को छोड़ के और पॉजिटिव वाली पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं वो प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। उसके बाद में क्या आता है, प्राकृतिक संख्याएं भी हो गया, तो नेगेटिव बता दिया हमने। फिर प्राकृतिक संख्याएं भी दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है भाज्य। भाज्य का मतलब क्या है, जो किसी न किसी पहाड़े से या फिर यानी कि किसी न किसी संख्या से कटती है, तो उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 4 हो गया, 4 हमारा किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। और 6 हो गया, 6 भी किससे कटेगा, 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। यानी कि ऐसी संख्या जो खुद से और क्या किसी और से भी कटती है, तो उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें कौन कौन सा काउंट होता है, 1, 4, 6, 8, 9, 10, ये सारे क्या जितने भी भाज्य संख्याएं होंगी वो सारी की क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्या, जो किसमें काउंट होगी, प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत ही क्या भाज्य होगी, दूसरी क्या अभाज्य। और अभाज्य संख्या क्या होती है, जो खुद से और एक के अलावा किसी और से नहीं कटती, उसे क्या कहते हैं, हम अभाज्य संख्या कहते हैं। इसे ये क्या हम कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्या होता है, कई बार सीधे सीधे विकल्प में पूछा जा चुका है क्या कि कितनी भाज्य संख्याएं होती हैं, यानी कि कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो सीधे सीधे आप वहाँ पर टिक लगा सकें, कितनी 25 अभाज्य संख्याएं होती है। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो गई हमारी, पहली तो 2 भी होती है। बहुत बार मतलब कई नंबर दे दिए जाते हैं, जैसे कि 2, 5, 6, 7, 8 पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सी अभाज्य संख्या है। तो आपको अगर पता होगा तो क्या होगा, आसानी से आप बता सकते हैं। तो अभाज्य संख्या हमने कौन कौन सी बताई हैं, जो संख्याएं क्या है एक से और खुद से कटें उसे क्या कहेंगे, हम अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे क्या हो गया हमारा, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7, 11, 13, 14, 17, उसके बाद में 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, उसके बाद में 53, 59, 61, 67 यानी कि 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। ये सारी की सारी संख्या हमारी क्या है, अभाज्य संख्या कितनी है, 25 है टोटल। और इसमें याद रखिए कि अगर पूछा जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी हमारी, 2 होगी। बहुत से लोग गलती कर देते हैं कि 2 को क्या कह देते हैं हमारी भाज्य संख्या यानी कि सम संख्या होती है, लेकिन क्या 2 को क्या कह देते हैं, भाज्य में मान लेते हैं बहुत से लोग। तो यहाँ पे क्या आप मिस्टेक मत कीजिएगा, क्या 2 हमारी क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। और यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए, 0 क्या हमारा पूर्णांक में तो आता है, क्या पूर्णांक में तो आता है यानी कि होल नंबर में तो आता है, परंतु 0 क्या हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो इस प्रकार से हमने क्या है, संख्याओं का वर्गीकरण कंप्लीट देख लिया। एक बार फिर से देख लेते हैं। पहले बताया संख्याओं का वर्गीकरण में क्या हमने बताया था, वास्तविक संख्या यानी कि जितनी भी दुनिया में संख्याएं एग्जिस्ट करती हैं वो सारी की सारी संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। परंतु उसमें क्या वास्तविक में क्या होता है, परिमेय यानी कि रेशनल नंबर्स, दूसरा क्या अपरिमेय। परिमेय में क्या मतलब होता है, हमने पी अपान क्यू के फॉर्म में जो लिखी जा सकती है उसे क्या कहते हैं, परिमेय। जैसे कि अगर 5 है तो 5 क्या परिमेय संख्या है कि नहीं है, होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसके नीचे अगर हम 1 कर दें तो क्या होगा हमारा, पी अपान क्यू के फॉर्म में हो गया, तो ये क्या होगा हमारा परिमेय संख्या हो गया। उसके बाद में क्या होता है अपरिमेय। अपरिमेय का मतलब हमने क्या बताया था अभी, जो पी अपान क्यू के फॉर्म में ना लिखी जा सके, तो वो क्या होगी हमारी अपरिमेय संख्या होगी, जैसे कि हमने रूट वाली बताई थी। उसके बाद में हमने बताया परिमेय में ही क्या होता है, पूर्णांक। पूर्णांक में क्या होता है, एक होता है पूर्णांक जो होता है इंटीजर, यानी कि जो पॉजिटिव, निगेटिव और 0 को भी काउंट करें उसे क्या कहते हैं हम पूर्णांक। और इधर क्या होता है फ्रैक्शन, जो हमने बताया पी अपान क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है, जो डिवाइड होने पे डिवाइड ना हो। उसके बाद में क्या होता है, यानी डिवाइड होने पे क्या पॉइंट में ही आएगा। उसके बाद में इधर क्या होता है, हमने बताया था पूर्णांक में क्या होता है निगेटिव और नॉन निगेटिव। निगेटिव वाले हमने बता दिए थे नॉन निगेटिव में, और नॉन निगेटिव में क्या होता है होल नंबर, यानी अगर होल नंबर बोले तो 0 भी अगर काउंट करने तो क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव प्लस 0, तो क्या हो जाएगा होल नंबर हो जाएगा। उसके बाद में प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या हमने क्या बताया था अभी, जो संख्या के हम नंबर को काउंट करने में करते हैं, यानी किसी भी संख्याओं को, किसी भी वस्तुओं को गिनती मतलब काउंट करने के लिए हम जो जिन संख्याओं का उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जो कहाँ से स्टार्ट होती है 1 से लेकर के अनंत तक। और अभाज्य संख्याएं कौन सी हमने बताई, जो संख्याएं 1 से और खुद से विभाजित होती हैं उसे क्या कहते हैं हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य क्या होती है, जो क्या होता है एक खुद से और कोई तीसरा एक और भी फैक्टर होगा जो जिससे भाज्य होगी, तो क्या होगी वो हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। इसको अगर हम नंबर सिस्टम लाइन ड्रॉ करें तो काउंट कर सकते हैं, जैसे कि अगर जे क्या होगा हमारा 0 हो जाएगा, इधर वाले क्या होंगे 1, 2, 3, क्या नंबर लाइन बता देते हैं, यहाँ पे क्या इनफाइनाइट तक हम जा सकते हैं। तो इधर वाली हमारी संख्या क्या हो जाएगी, ये सारी की सारी संख्या हमारी क्या होंगी प्राकृतिक होंगी।
अगर जीरो को भी हम काउंट कर लें तो क्या हो जाएगा हमारा होल नंबर्स हो जाएगा। उसके बाद में क्या होगा -1 -2 -3 -4, इधर क्या होगा माइनस का इनफाइनाइट तक। अगर इस सभी को काउंट कर लें, इन सभी को काउंट कर लें तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा पूर्णांक हो जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं, हमें नीचे का सारा का एक ही साथ क्या पूरा लाइन में क्या नंबर लाइन में बता दिया, और इससे वो ऊपर का हमने जो बताया था वो कंप्लीट बता दिया। तो आशा करते हैं कि आपको क्या नंबर का वर्गीकरण कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो बार आप फिर से देख लीजिएगा पूरा। चलिए अब इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं जो हमने इसमें लिया है नंबर सिस्टम का। पहला इसमें क्या है, नंबर सिस्टम में क्या होता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, तो आज हमने पहला कॉन्सेप्ट लिया है। पहला क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट। तो चलिए आप देख लीजिए कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट में क्या होता है। इसमें निकालना होता है कि हमें कई सारे नंबर दिए होते हैं, जिसमें क्या होता है गुणा होता है, भाग होता है, डिवाइड होता है, और भी बहुत सारे मतलब फैक्टर जितने भी हो सकते हैं ऑपरेशन, वो सारे के सारे दिए होते हैं। उसमें पूछा जाता है कि इन संख्याओं को, जैसे कि अगर जोड़ दे दिया गया बहुत सारा, तो पूछा जाएगा इन संख्याओं का, लास्ट में पूछा जाएगा कि अंतिम में जोड़ का जो था यूनिट डिजिट क्या होगा, तो उसमें बताना होता है, ऑप्शन में दिया होता है। तो सीधे सीधे 2 या 3 नंबर, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, यूपीएससी में आता है और स्टेट पीसीएस में भी कई बार आया है, और वनडे एग्जाम में तो आते ही आता है। तो देख लीजिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ 1 2 3 यानी कि 123, 244, 224 और 125। अगर इसका मल्टीप्लाई करें हम, ठीक है, इसका अगर मल्टीप्लाई करें तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यानी कि लास्ट का इकाई का अंक क्या होगा। तो आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी संख्या है, अगर इसका आप एग्जाम हॉल में क्या करने बैठेंगे, अगर मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो कम से कम नहीं 4 या 5 मिनट आप बेकार कर देंगे। तो इसको निकालने का शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, अगर हमें क्या यूनिट डिजिट निकालनी है, यानी कि कोई भी नंबर जो आएगा हमारा यहाँ पे, जो भी हमारा नंबर आएगा उसकी हमें कौन सी डिजिट बतानी, जी वाली बतानी। मान लीजिए नंबर दिया है, ठीक है, उसकी हमें क्या बतानी, केवल यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक बताना, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरीके से होगा। तो हमें क्या बताना होगा, इकाई का अंक बताना होगा। तो इकाई का अंक हम कैसे बताएंगे, हमें निकालने के लिए या तो हम सभी का मल्टीप्लाई करें, जिसमें क्या होगा बहुत टाइम लगेगा, और एग्जाम हॉल में क्या होता है हमारे पास टाइम की बहुत ही कमी होती है, और हमें क्या जल्द से जल्द आंसर निकालना होता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इकाई का अंक निकालने के लिए हमें क्या इकाई का अंक निकालना, तो हम क्या तीनों नंबर, इसमें क्या 3 नंबर्स की मल्टीप्लाई दी है, ठीक है, 3 3 की मल्टीप्लाई दी है। तो आप इसमें क्या करिए, इकाई को ही ध्यान रखिए केवल, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है। मैंने क्या कॉन्सेप्ट है, इकाई को ध्यान रखिए, यानी कि इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, अभी इसकी इसकी मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा हमारा 3 चक्कू 12, यानी कि 12 आया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें इकाई काउंट करना है, तो हमें यहाँ पे क्या है 12 है, लेकिन हम क्या करेंगे 12 को पूरा ना लेकर के फिर से इकाई का ही लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, एक मिनट पेन को चेंज कर देते हैं, थोड़ा बंद हो रहा है। हाँ, तो अभी हमने क्या बताया, लास्ट के हमने बोला यूनिट डिजिट निकालनी, तो हम यूनिट को ही लेंगे। तो क्या होगा, हमने इधर ले लिया 3 को, इधर ले लिया 4 को, इधर ले लिया 5 को। तो अभी हमने क्या बताया, इसकी हमें क्या मल्टीप्लाई का साइन है बीच में, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 चक्कू 12, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या हो गया 12 हो गया। लेकिन हमें निकालना क्या है, यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक। तो इसमें फिर से हम इकाई का अंक ही लेंगे, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे 12 ले लेंगे। अब इस 12 का क्या ले लेंगे 2, अब इस 2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 5 से, तो 5 दूनी 10, तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा 10 आएगा। तो हम इस यहाँ पे क्या लिखेंगे 0, यानी कि इसका इकाई का अंक क्या होगा 0 होगा। तो इस तरीके से क्या हम इकाई का अंक किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। एक बार फिर से बता देते हैं कैसे हमने बताया, ताकि आपको मतलब कायदे से समझ में आ जाए। हमने बोला है कि यूनिट डिजिट हमें निकालनी है, यानी कि इकाई का अंक निकालना है। नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 123, 224, 125, इसके मल्टीप्लाई में दिया है। तो इसका इकाई का अंक क्या होगा। सबसे पहले हमने बोला इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, इसकी और इसकी। तो 3 चक्कू 12, यानी कि 12 आया, लेकिन 12 का हम क्या लेंगे केवल 2 लेंगे। अब इस 2 की मल्टीप्लाई इधर करिए, तो 2 पंजे 10, यानी कि यहाँ पे 10 आएगा। तो हम 1 को छोड़ेंगे केवल 0, यानी कि डायरेक्ट ऑप्शन में दिया होगा 0 1, तो वहाँ पे आप टिक लगा दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 0। इसी तरीके से जोड़ वाला देख लीजिए क्या होगा। इसमें भी हमने बताया क्या इकाई का अंक यानी कि बताना है। तो इकाई का अंक हम कैसे बताएंगे, इसका भी क्या हम लेंगे यूनिट डिजिट देखेंगे, इसकी भी यूनिट डिजिट और इसकी भी यूनिट डिजिट देखेंगे। अभी देखिए इसको क्या करेंगे, 3 की तीन यहाँ पे क्या है, भी है यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन था तो मल्टीप्लाई किया हमने। अभी यहाँ पे क्या साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे प्लस करेंगे। अभी 3 की 5 से प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 8 आएगा। अभी देखिए क्या इकाई में चल रहा है, अगर यहाँ पे 18 हो जाता तो हम क्या लेते हैं केवल 8 लेते हैं। अभी क्या है इकाई में चल रहा है, तो अभी हमने क्या लिया 8 लिया। अब इस 8 की जोड़ इसमें करेंगे 5, 8 5 कितना हो गया हमारा 13, लेकिन हम क्या लेंगे यहाँ पे केवल 3 लेंगे। तो क्योंकि इसको हमें मतलब नहीं है, हमें क्या निकालना है केवल क्या कहते हैं इकाई का अंक निकालना है। तो हमें यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 3, तो यही हमारा आंसर हो गया। इधर हमारा क्या आया था 0 आया था।
अब इस तरीके से देखिए, हमने क्या बताया, पहले मल्टीप्लाई का बता दिया, प्लस का बता दिया, अभी क्या है माइनस का। और माइनस में क्या करते हैं, देखिए ये माइनस का सबसे सिंपल है, इसमें क्या करना है, लास्ट का यूनिट डिजिट देखना है केवल, इधर कितना है 5, इधर कितना है 2, आगे क्या है हमें इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, केवल इकाई अंक। तो इसके इकाई अंक कितना होगा, 5 में से 2 गया बचा 3, सिंपल सा आंसर आ गया हमारा क्या 3। अभी देख रहे होंगे आप, क्या बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन लग रहे होंगे आपको, लेकिन ये क्या आज पहला समझो शुरुआती क्लास है और सबसे सिंपल क्वेश्चन ही हम लेके आए हैं आज। अगले क्लास में क्या होगा, इसके आगे के जो कॉन्सेप्ट है और जो भी मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, मतलब ज़्यादातर एग्जाम में आता है, उसको लेके आएंगे। तो क्या है, आज की वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा और वीडियो को लाइक करते चलिए। चलिए देखते हैं आगे। आगे क्या बताया, माइनस का। अभी देखिए आपने यहाँ पे देखा कितना सिंपल ही लगा, अब यहाँ पे भी सिंपल ही क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। अब यहाँ पे घटाने के बाद में क्या आएगा, सीधे आप लिख देंगे 1, क्योंकि हो जाएगा गलत। लेकिन हमें क्या यहाँ पे करना, सिंपली हम जैसे घटाते हैं, यहाँ पे क्या हमारा 1 है, यहाँ पे 2 है, 1 से 2 घटेगा नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर से 1 हाथ से लेना पड़ेगा। इस तरीके से हम सिंपली करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 11, यानी कि हमें 11 में से 2 घटाना पड़ेगा, कितना आएगा हमारा 9। तो यानी कि यहाँ पे इकाई का हमारा क्या जाएगा 9, ठीक है। इसी तरीके से हमारा क्या हो गया, माइनस का हो गया। और यहाँ पे ध्यान रखिए, हमने बोला था प्लस माइनस और मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पे याद रखिए इकाई के अंक में क्या है, डिवाइड वाले में काम नहीं करता। तो डिवाइड वाले के लिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो यहाँ पे क्या नहीं कि प्लस माइनस और मल्टीप्लाई के लिए ही होता है। तो हमने कि तीनों के लिए कॉन्सेप्ट बता दिया कैसे करना है। उसके बाद में चलिए देखते हैं, अब थोड़े से अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट हुए। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, वीडियो हम क्या थोड़ा स्पीड में लेके चल रहा है, ताकि क्या हमारे सारे के सारे मतलब कॉन्सेप्ट और जितने मैंने सवाल लेके चले हैं वो सारी मतलब जल्दी से हो जाए और वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना हो। तो अगला आया हमारा 2 की घात 25। अभी देखिए 2 की घात 25 का क्या हमें निकालना है, इकाई का अंक निकालना है, यानी कि यूनिट डिजिट निकालना। अब इसको निकाल के दिखाइए, जिसको अगर आता है तो फटाफट वीडियो को पॉज करके निकाल के दिखा सकता है। तो 2 की घात 25 का मतलब हम क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार लिखना पड़ेगा हमें, 25 बार। अब देखिए एग्जाम हॉल में क्या आपके पास इतना टाइम होगा कि आप इसको 25 बार लिखें, फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई करें, फिर उसकी इकाई का अंक निकालें, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसके लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या रहेगा हमारा, इसको देखिए पहले। सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहेगा, सीधे अगर देखे जाए तो क्या होगा, हमें जो भी हमारे यहाँ पे इकाई का मतलब जो भी पावर दी हुई है, उस संख्या को यहाँ पे क्या नहीं कि 25 दिया, उस संख्या को हमें क्या है 4 से डिवाइड करना है। नॉर्मली क्या हमें करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमें यानी कि डिवाइड करें, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 4 संग 24, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा 4 संग 24, 24 यानी कि बचा कितना हमारा पास 1। सीधे हमने डिवाइड करके कितना हमारा मतलब जो शेषफल बचा 1, 4 संग 24 बचा हमारा 1। तो यानी कि इकाई अंक हमारा क्या आएगा 2 की पावर 1, यानी कि यहाँ पे हमारे क्या 24 जो पावर थी वो कैंसिल हो गई। समझ में आया कि नहीं आया, क्या बोला हमने 2 की पावर 25 है, तो हमने 4 से डिवाइड किया, 4 छंग 24, तो हमारा 24 तो कट गया ना, बचा कितना, केवल 25 थे तो 1 बचा, यानी कि 2 की पावर 1। तो यहाँ पे हमारा क्या है, इकाई अंक आएगा हमारा 2। ये सिंपली आंसर हो गया। यहाँ पे अगर कॉन्सेप्ट देखना चाहें तो आप कॉन्सेप्ट ऐसे देख सकते हैं कि मतलब 2 की पावर 1 करेंगे, 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 2, 2 की पावर 2 का मतलब क्या आता है 2 गुणे 2 यानी कि 4, 2 की पावर 3 का मतलब क्या आता है 8, 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 16, 16। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा इकाई अंक, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे 8 आया, यहाँ पे 16। और इसके आगे भी हम करेंगे तो क्या होगा हमारा फिर से रिपीट हो जाएगा, यानी कि 2 की पावर 5 करें तो कितना आएगा 16 दूनी 32। तो यहाँ पे क्या होगा इकाई अंक हमारा 2 आ गया, तो फिर से यही रिपीट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो होता है 2 के मतलब 2 के मल्टीप्लाई में क्या होता है, हर 4 अंकों के बाद में, यानी कि हर 4 अंक के बाद में जो होता है हमारा क्या नंबर रिपीट होने लगता है। तो इसीलिए हमने क्या किया 4 से डिवाइड किया है। तो ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको। एक बार फिर से इसको सवाल को हम कर देते हैं। अगला दिया है 2 की घात 53, 2 की घात 53 का आंसर क्या मतलब इकाई का अंक क्या होगा। अभी अगर वीडियो जिसको मतलब ये वाला क्वेश्चन जिसको समझ में आया वो क्या करें, वीडियो को पॉज कर दे और इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में अपना क्या आंसर दे सकता है। तो देखिए अगर यहाँ पे अगर हम इसके सब तरीके से चलेंगे तो क्या हमें करना पड़ेगा 2 की घात 2, 2 की घात 2, 2 की घात 2, यहाँ तक जाना पड़ेगा हमें 53 बार जाना पड़ेगा। 53 बार जाने का मतलब आप जानते होंगे पूरा का पूरा पेज भर जाएगा। तो हम क्या करेंगे, वैसे हमने जैसा बताया सिंपली उसी मेथड को लगाएंगे। क्या करेंगे हम 2 की घात 53 है, तो हम पहले क्या करेंगे 53 को इससे भाग करके देखेंगे 4 से। अभी 4 से भाग कीजिए, 4 एकम 4, यहाँ पे कितना बचा 1, 4 तियाँ 12, तो यानी कि 13 चक्कू 52 बचा हमारे कितना, फिर से 1 बचा। जरूरी नहीं एक हर बार बचे, इस बार भी 1 बचे उस बार भी बचेगा, लेकिन जरूरी नहीं कितना 1 बचे। नॉर्मली हम क्या करेंगे अगर 4 से कम रहेगा तभी हम उसको पावर में लिखेंगे, वरना
डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा हमारा 4 13 चक्कू 52, यानी कि फिर से हमारा कितना बचा, 2 की घात 1 बचा ना, क्योंकि 13 चक्कू 52 यानी कि 54 जो 1 मिनट 13 चक्कू 52, तो यानी कि हमारी जो 52 पावर थी वो तो कट गई ना। 13 चक्कू 52 किया, 13 चक्कू 52 किया तो हमारी क्या है 52 पावर तो घट गई, मतलब कट गई थी ना, केवल एक पावर बची ना, 53 थी तो एक बची, तो 2 की घात 1, यानी कि यहाँ पे 2 क्या होगा हमारा इकाई का अंक हो जाएगा। अभी क्या दिया 2 की पावर 128, आप जानते होंगे 2 की पावर 128 काफ़ी बड़ा होगा। अगर इसी पावर मतलब इसी मेथड से लगाएंगे तो क्या नॉर्मली हमारा बहुत आसानी से हो जाएगा। तो जिसको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए इसको लगाइए और इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए अपना। तो चलिए देखते हैं 2 की पावर 128, हमने क्या बोला 128 को किस में डिवाइड करना पड़ेगा 4 से, क्योंकि हमने बताया 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हर 4 पावर के बाद में 2 की घात जो होती है रिपीट होने लगती है। तो 4 से डिवाइड कीजिए, 4 तियाँ 12, उसके बाद में क्या हो जाएगा हमारा 4 दूनी 8, यानी कि ये पूरा का पूरा कट गया। अगर पूरा का पूरा कट गया इसका मतलब क्या हमारी 2 की घात क्या होगी 4 बार, यानी कि पूरा का पूरा 4 से कट गया तो 2 की घात 4 का मतलब क्या हमने बताया था, 2 की घात 4 का बताया था हमने 6 होगा। 2 की घात 4 का पावर इसका इकाई अंक क्या होगा 6 होगा। कैसे 6 होगा देख लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 चक्कू 16, तो इकाई अंक क्या आ रहा है 6 आएगा। सिंपली याद रखिए अगर 2 की घात से हम डिवाइड कर रहे हैं, मतलब इसकी 2 की पावर जितनी भी हो उसे अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, अगर कंप्लीट पूरा डिवाइड हो जा रहा है तो क्या होगा हमारा इकाई का अंक 6 आएगा हर बार। अभी यहाँ पे क्या है 2 की घात 23, 2 की घात 23 को डिवाइड कीजिए, इकाई का अंक क्या आएगा। आज क्या हम कर रहे हैं केवल 2 की घात वाले को ही सॉल्व कर रहे हैं, अगले वीडियो में जितने भी कॉन्सेप्ट बचे हैं उसको करेंगे। इसमें क्या है हमारा जो नंबर सिस्टम है, यानी कि नंबर सिस्टम में मिनिमम 3 या 4 क्लासेस, मतलब 3 या 4 क्लासेस लगेंगी और कंप्लीट हो जाएगा। इससे आप मान के चलिए हर मतलब जितना भी एग्ज़ाम होता है ऑल इंडिया में, चाहे यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो या फिर कोई भी वनडे एसएससी, हर एक एग्ज़ाम में आपको क्या 8 से 9 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से ही मिलते हैं। तो आप इसको कॉन्सेप्ट को याद रखिए, इस कॉन्सेप्ट से भी कई बार क्वेश्चन आए हैं, यूपीएससी में भी आए हैं और स्टेट पीसीएस में भी आए हैं। तो आज क्या पूरा था नॉर्मली मतलब इंट्रोडक्शन क्लास थी एक तरीके से, जिसमें भी आपको क्या है सिंपली कुछ क्वेश्चनों के बारे में बताने की कोशिश की हमने। तो लास्ट हमारा क्वेश्चन क्या है 2 की घात 23, तो 2 की घात 23 को क्या है सोल्व करना है, मतलब इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट को हमें निकालना। तो 2 की घात 23 का मतलब हमने बताया 23 को किससे डिवाइड करके देखेंगे 4 से, तो 4 से डिवाइड कीजिए 23 को, 4 तियाँ 12, 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20। अभी क्या 4 पंचे 20, तो यानी कि 20 पावर तो हमारी कट गई। अभी यहाँ पे कितनी पावर बची हमारे पास 3 पावर बची है। तभी हमने बताया था ना यहाँ पे दोनों में एक बची थी, लेकिन यहाँ पे क्या बची हमारी 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 8 नहीं, यहाँ पे क्या लिखा 3 लिखा, तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है हमारा 8। अब देखिए हमने दिमाग में ही पूरा कैलकुलेशन कर दी थी तभी 8 हो गया था एकदम से। तो यानी कि हमारा यहाँ पे इकाई का अंक क्या आएगा हमारा 8 आएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया पूरा पहले केवल नंबर सिस्टम यानी कि नंबर संख्या पद्धति कि जितने भी मतलब प्रकार हो सकते थे संख्याओं का उसको हमने पूरा कंप्लीट वर्गीकरण आपको बताया। उसके बाद में जितने भी इंपॉर्टेंट मतलब शुरुआती क्वेश्चन हो सकते थे यानी कि सिंपल वाले क्वेश्चन, उसको हमने 7 से 8 कितने 8 क्वेश्चन लगा दिए। अगर यहाँ पर वीडियो आपने यहाँ तक देखा तो मतलब धन्यवाद, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपका मतलब रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो आगे भी इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। चलिए थैंक यू।